नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके घुटनों में आपको दर्द बना रहता है, आपके घुटनों के दर्द की तकलीफें आपको बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक दवा आप ले सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उस दवा के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही में उस दवा के साथ आप और कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इस दवा का डोज क्या होगा, इस दवा को आपको कैसे सेवन करना है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और इससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके शरीर में बहुत सारी हड्डियां रहती है, तो ये जो हड्डियां है, जब दो हड्डियां एक साथ आती है तो उसको हम जॉइंट कहते हैं। जब ये दोनों हड्डियां एक साथ आती है तो इन हड्डियों को जोड़कर रखने का काम एक कार्टिलेज करता है। और साथ ही में उसके अंदर जो फ्लूइड जमा रहता है, उस फ्लूइड का काम होता है आपके जॉइंट का घर्षण जो है उसको अवॉइड करना, फ्रिक्शन जो है उसको अवॉइड करना। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे ही आप 50 आयु के हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो कार्टिलेजेस है ये टूटने लगते हैं। साथ ही में आपके जॉइंट के भीतर जो फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, तो ये फ्लूइड भी धीरे धीरे करके कम होने लगता है, जिसके वजह से आपके हड्डियों में घर्षण पैदा होता है और आपको दर्द होता है। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसको आपको दूर करना है। जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो आपको चलते फिरते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जॉइंट की जैसी थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है तो आपको दर्द होने लगता है, आपके जॉइंट्स में आपको सूजन देखने को मिलती है। तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये मेनली आपके घुटनों में, आपके नी जॉइंट में होता है। कभी कभी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको हिप जॉइंट में भी देखने को मिलता है। जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो दर्द और सूजन ये दोनों बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उस ऑस्टियोआर्थराइटिस को आपको ठीक करना है तो जर्मन होम्योपैथिक औषधि आती है जिसका नाम है रेक्टवेक कंपनी की मेडिसिन आती है जो है R73 ड्रॉप। ये जो R73 ड्रॉप अगर आप इस्तेमाल करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और आपके घुटनों में, आपके हिप जॉइंट में होने वाला जो दर्द होता है उसको रोकने का काम ये ड्रॉप जो है ये करता है। तो इसमें ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ मिली हुई है जो मदद करती है आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करने के लिए, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे इस ड्रॉप को आपको कैसे सेवन करना है और इसके साथ आपको और कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं। तो पहली मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है एसिड सल्फ। जैसे ही मैंने बताया कि कार्टिलेज टूट जाते हैं तो उस कार्टिलेजेस की हेल्थ बनाए रखने का काम ये एसिड सल्फ्यूरिकम मेडिसिन करता है। जैसे ही मेडिसिन आप लेते हैं तो आपके कार्टिलेजेस जो है वो फिर से अच्छे हो जाते हैं। साथ ही में नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है अर्जेंटम। ये जो अर्जेंटम मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि आपके घुटनों का या फिर आपके जॉइंट्स का जो भी डिजेनरेशन होता है तो उसको रोकने का काम करता है और आपकी हड्डियों की जो हेल्थ होती है उसको बनाए रखने का काम ये अर्जेंटम मेडिसिन करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है ब्रायोनिया। जब आप मूवमेंट करते हैं, थोड़ा सा भी हिलते डुलते हैं तो उस वक्त भी आपको दर्द होता है या फिर आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, तो उसको ठीक करने का काम ये मेडिसिन करता है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है अर्निका मोंटाना। ये जो अर्निका मोंटाना मेडिसिन है ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, यानी कि आपके घुटनों में जहाँ पर आपको दर्द है, जॉइंट्स में जहाँ पर दर्द है वहाँ पर ब्लड की मात्रा बढ़ाता है, जिसकी वजह से पेन और सूजन कम हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है कॉस्टिकम। जिन लोगों में बहुत पुरानी बीमारी है, यानी कि बहुत दिनों से उनके घुटनों में दर्द है, बहुत दिनों से उनका जॉइंट जो है वो दर्द करता है और जिसके वजह से उनके जॉइंट में डिफॉर्मिटी हो गई है, यानी कि उनके जॉइंट का आकार जो है वो बदल गया है, तो उस डिफॉर्मिटी को भी दूर करने का काम ये कॉस्टिकम मेडिसिन करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है लेडमपाल। ये जो लेडमपाल मेडिसिन है जब आप देते हैं तो वहां पर आपके जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है
जो संक्रमण होता है उसको कम करता है, साथ ही में पेन को भी कम करता है, स्वेलिंग को भी कम करता है। तो ये जो सारी मेडिसिन है ये R73 ड्रॉप में मिली हुई है। तो ये R73 ड्रॉप आपको कैसे लेना है, तो ये जो ड्रॉप है लिक्विड फॉर्म में आता है। आपको 10 ml या फिर 1/4 कप पानी लेना है। उसमें इस रेक्वेक R73 ड्रॉप के आपको 10 या 15 बूंद डालने हैं और दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। खाना खाने के आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का सेवन आप कीजिए, दिन में 3 बार। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। आपके घुटनों का दर्द कम हो जाता है। अगर ये बीमारी बहुत पुरानी है, यानी कि आपको 5 या 6 साल से ये परेशानी है, तो इस ड्रॉप का आपको कम से कम 1 साल के लिए इस्तेमाल करना है। या फिर आपको रिसेंटली अभी अभी ये तकलीफें चालू हो गई है, तो एटलीस्ट आपको 3 या 4 महीने के लिए इस ड्रॉप को सेवन करना है, ताकि आपके ज्वाइंट की जो भी तकलीफें होती है, कार्टिलेजेस ब्रेकडाउन हो गया है, साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, तो वो सारी तकलीफें दूर हो जाती है। साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जाता है, कार्टिलेजेस की हेल्थ बनती है, कार्टिलेजेस अच्छे से डेवलप होते हैं। साथ ही में ये मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं रेक्विक की R73 ड्रॉप, इसके साथ आपको कैलकेरिया फ्लोर 6x ये भी इस्तेमाल करना है। ये कैलकेरिया फ्लोर 6x टैबलेट जो आती है, ये 4 टैबलेट आप दिन में 3 बार लीजिएगा। पानी के साथ नहीं लेना है, इसको आपको चूसना है। साथ ही में ये टैबलेट आप लगातार लेते हैं 3 महीने के लिए, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब आपको बोनी स्पर की तकलीफें है, यानी कि आपकी हड्डी जो है वो ज्वाइंट से थोड़ा बाहर आ गई है या फिर नई हड्डी वहां पर डेवलप हो गई है, बोनी स्पर हम जिसे बोलते हैं, तो उसको भी कम करने का काम ये कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन करता है। तो मैं आशा करती हूँ ये जो रेक्विक 73 ड्रॉप है इसके बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। इस ड्रॉप को आपको कैसे लेना है इसके बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। इस ड्रॉप को आपको कैसे खरीदना है, तो आप इस ड्रॉप को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके इस मेडिसिन को मंगवा सकते हैं, या फिर नजदीकी होम्योपैथिक फार्मेसी से भी इस ड्रॉप को खरीद सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।